नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जिस पोइम की बात करने वाले हैं वो है आई नो वाई द केजेड बर्ड सिंग। अब इस टाइटल का मतलब क्या है कि मैं जानता हूँ कि जो पक्षी जो पिंजरे के अंदर बंद है वो क्यों गाना चाहती है। तो अब इसमें केज क्या है और बर्ड कौन है इसके बारे में हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो ये पोइम लिखी है माया एंग्लो ने, जो कि पब्लिश हुई थी पहली बार 1959 में। माया एंग्लो एक अमेरिकन पोइट एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट थी और इन्हें स्पेशली ब्लैक वुमेन्स पोइट लॉरिएट भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पोइम्स में अपने समय की सोसाइटी को, जिसमें ब्लैक अमेरिकन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उसे पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। और उसमें भी स्पेशली ब्लैक वुमेन्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसीलिए उन्हें पोइट ब्लैक वुमेन्स पोइट लॉरिएट भी कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोइट ने अपनी पोइम्स के थ्रू उस समय की अमेरिकन सोसाइटी को एक्सप्रेस किया है, तो ये पोइम भी स्पेशली वहाँ की सोशल डिस्पैरिटी यानी कि सामाजिक असमानता, आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के बारे में रीडर्स को बता रही है। इस पोइम में पोइट ने बर्ड को एज अ मेटाफर यूज़ किया है। मेटाफर बेसिकली एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका मतलब है कि जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग एज और लाइक। फॉर एग्जाम्पल, हम जब चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम ऐसा कंपेयर करते हैं कि ही इज़ लाइक अ मून या फिर ही सिंग्स एज अ नाइट एंगल। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पे एज या लाइक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कभी भी हम किन्हीं दो चीज़ों को इस तरीके से कंपेयर करें कि उनके बीच में एज और लाइक का इस्तेमाल ना हो तो उसे हम मेटाफर बोलें। जैसे हम यहाँ पर एक बर्ड को कंपेयर करेंगे ह्यूमन से, तो पोइट ने बर्ड को एज अ मेटाफर यूज़ किया है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है जो इनइक्वालिटी एंड डिफरेंसेस प्रेजेंट है अमेरिकन सोसाइटी में बिटवीन द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी और वाइट अमेरिकन के बीच। इसके साथ ही वो नेचर ऑफ फ्रीडम और नेचर ऑफ कैप्टिविटी यानी कि आज़ादी और किसी चीज़ में बंधे रहने के बीच का फ़र्क रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे प्रेजेंट कर रही है? तो दो बर्ड्स के थ्रू, जिनमें से एक पिंजरे में बंद है और दूसरी आज़ाद है। इनमें से पिंजरे वाली जो बर्ड है वो ब्लैक अमेरिकन्स को रिप्रेजेंट कर रही है और आज़ाद वाली जो बर्ड है वो वाइट अमेरिकन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन से, जो कि फ्री बर्ड के बारे में है। तो इसकी जो ओपनिंग लाइंस है वो कह रही हैं कि फ्री बर्ड्स विंड के ऊपर जंप मार के सवार हो जाती है और उसके ऊपर लीप करते हुए यानी कि झूलते हुए नीचे जहाँ तक समुंदर की लहरें टच होती हैं वहाँ तक जाती है और ऊपर आसमान में ऑरेंज सनलाइट के समंदर में अपने विंग्स डिप करके वापस आती हैं। तो बेसिकली ये स्टैंजा ये शो कर रहा है कि ये जो बर्ड है वो कितनी आज़ाद है, वो जो चाहे कर सकती है, इट कैन अचीव एनीथिंग। और इन लाइंस के साथ वो ये बताना चाहती हैं कि यहाँ अमेरिका में वाइट्स भी इतने ही फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो जो चाहे अचीव कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर था जहाँ पर उन्होंने फ्री बर्ड के बारे में बताया। और सेकंड स्टैंजा, इसमें पोइट बिल्कुल कंट्रास्टिंग यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन बताती है जो कि एक केजेड बर्ड की है। तो ये जो केजेड बर्ड है वो इस केज से आज़ाद होना चाहती है बट उसकी हर कोशिश बेकार हो जाती है। वो एक नैरो केज में बंद है और उस केज के जो बार्स हैं, बार्स यानी कि मेटल की छड़ें या सलाखें जो पिंजरे के चारों तरफ होती हैं, तो ये जो बार्स हैं उसे वो एक मेटाफर की तरह यूज़ कर रही है बर्ड के एंगर को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी वो एक केज में बंद है और उसके बार्स उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बाहर जाने से। अगर इसको हम वहाँ की सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये बोल सकते हैं कि ब्लैक अमेरिकन्स वहाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्री नहीं है, उन्हें उस केज या सिचुएशन या सोसाइटी में रहना भी नहीं है, बट उनका एंगर उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर के लिए है। सो उनके एंगर ने उन्हें उस सोसाइटी में बांध कर रखा है ताकि वो उस सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके और उससे फ्री हो सके, उसे ख़त्म कर सके। तो उनका एंगर उन्हें उस सोसाइटी से बाहर भी नहीं जाने दे रहा। वो कहती हैं कि बर्ड केज के अंदर लॉक्ड है, वो अपनी सिचुएशन से बहुत सैड है, बहुत प्लाइट में है, वो दिलो जान से उस प्लाइट से निकलना चाहती है बट वो निकल नहीं पाती और ना ही वो उस केज के बियॉन्ड जो कुछ भी है उसे देख पाती है। यहाँ पर एक फ्रेज़ लिखा है, इट्स विंग्स आर क्लिप्ड, मतलब उसके विंग्स ज़बरदस्ती काट दिए गए हैं, वो चाह कर भी उड़ नहीं सकती, उसके पैरों को भी बांध दिया गया है। ये बेसिकली पॉइंट ये बता रही है कि उन लोगों की हालत क्या है
ठीक है, उन लोगों की फ्रीडम को रोकने के लिए कितनी बुरी तरह से सोसाइटी ने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, वो चाह कर भी नहीं उड़ सकते, बिकॉज सोसाइटी ने उन्हें उड़ने लायक छोड़ा ही नहीं है। क्या हम ये समझ सकते हैं कि वो ऐसा कहना चाह रही है कि सोसाइटी ने उन्हें इतने मौके ही नहीं दिए, ऐसे मौके ही नहीं दिए, वो खुद को ट्रेंड ही नहीं कर सके कि वो आगे प्रोग्रेस कर सके और कुछ अचीव कर सके। तो हम बात कर रहे थे कि केजेड बर्ड के पंख काट दिए गए हैं, उनके पर बांध दिए गए हैं, और अगर वो चाहें भी तब भी फ्लाई नहीं कर सकते। बट इतने के बावजूद भी वो अपने थ्रोट यानी कि अपनी आवाज़, अपने कंठ को खोलती हैं, वो गाना गाती, बिकॉज उसके पास और कोई फ्रीडम रह ही नहीं गया है, ना ही वो किसी और चीज़ के काबिल है। उसके पंख काट दिए गए हैं, पैर बांध दिए गए हैं, अब एक उसकी आवाज़ ही आज़ाद है, तो वो गा गा कर अपनी प्लाइट लोगों को बता रही है। तो वैसे ही ब्लैक अमेरिकन्स भी कुछ और करने को आज़ाद और ट्रेंड नहीं है, सो वो इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाकर अपना दुख लोगों के सामने रख सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेंजा के अंदर था। अब बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ की। तो इसमें पोइट कह रही है कि द केजेड बर्ड हैज़ अ वीवरिंग वॉइस। वीवरिंग वॉइस का मतलब वैसी आवाज़ जो वेव कर रही हो, ठीक है, जो वेव की तरह, जो लहरें होती हैं उसकी तरह जा रही हो। ऐसी आवाज़ तब निकलती है जब कुछ बोलने में हिचकिचाहट हो रही हो, और हिचकिचाहट तब होती है जब या तो हमें अपनी कही हुई बात के ऊपर भरोसा ना हो या फिर बोलने से डर लगे। तो वही बात है कि केजेड बर्ड जब गाना गा रही है तो उसकी आवाज़ वेवी है, उसको हिचकिचाहट हो रही है। क्यों? बिकॉज वो फ्रीडम का सॉन्ग गा रही है जो उसने ना कभी बिकॉज वो फ्रीडम का सॉन्ग गा रही है जो उसने ना कभी देखा है ना ही महसूस किया है। फ्रीडम उसका वो सपना है जो वो शायद कभी अचीव ना कर पाए। सो वो सिर्फ उसका सॉन्ग गाती है, और इसलिए उसकी आवाज़ में एक डर भी है। वो सोचती है कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक, पहाड़ों तक में सुनी जाएगी, और उसका फ्रीडम सॉन्ग दूसरों को भी फ्रीडम के लिए इंस्पायर करेगा। इसलिए वो पिंजरे में बंद होने के बावजूद भी सैडनेस का सॉन्ग नहीं गाती, बल्कि होप, इंस्पिरेशन और फ्रीडम का सॉन्ग गाती है। तो अब तक वो पैरा 1 में बात कर चुकी है फ्री बर्ड के बारे में। उसके बाद पैरा 2 और 3 में उसने केजेड बर्ड के बारे में बात की है, जिसमें उसने प्रेजेंट किया है कि वो कितनी प्लाइट में है, फिर भी होप, इंस्पिरेशन और फ्रीडम के गीत गा रही है। अब स्टेंजा 4 में वो फिर से फ्री बर्ड के बारे में बात कर रही है। पोइट कहती है, जहाँ केजेड बर्ड केज के अंदर बंद और मजबूर है, वहीं फ्री बर्ड आज़ादी के साथ ट्रैवल करता है। वो हवा पर सवार होकर ट्रीज के बीच से होता हुआ फ्लाई करता है और उसे इंजॉय करता है। फ्री बर्ड अपने उस फैट वॉर्म, जो कि एक कीड़ा होता है, उसके बारे में सोचता है, जो कि पार्क में मिलेगा और उसे वो खाएगा। वो जब आसमान में उड़ता है तो उसे महसूस होता है कि वो कितने ऊपर और ऊंचा है, और अपने फेदर्स में विंड महसूस करता है। उसे सारी धरती और उस पर का सारा पानी खुद से नीचे दिखाई पड़ता है, और उसे ऐसा लगता है कि पूरे आसमान पर सिर्फ उसका ही राज है। ये पोइट बेसिकली ये शो कर रहा है जो कि उस वक्त वाइट अमेरिकन शो करते थे, कि पूरे यूनिवर्स में वही हैं जो सुपीरियर हैं और ब्लैक उनके नीचे हैं और स्लेव हैं उनके। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि जहाँ पोइट ने स्काई वर्ड यूज किया है, उसका मतलब स्काई से नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स से है। अब 5th पैरा में पोइट कह रही हैं कि जहाँ फ्री बर्ड पूरे आसमान और फ्रीडम पे अपना क्लेम कर रही है, वहीं उसके ऑपोजिट केजेड बर्ड जानती है कि वो फ्री नहीं है, आसमान में नहीं उड़ सकती, वो एक प्रिजनर की तरह है, ठीक है, एक पिंजरे में बंद है, इसलिए वो उन ड्रीम्स को ही देखती है बस। इसकी इंटेंसिटी को महसूस करवाने के लिए पोइट ने यूज़ किया है स्टैंड ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, मतलब सपनों के कब्र पर खड़ी होना, क्योंकि वो जानती है कि वो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर नहीं सकती और इन फ्यूचर भी इसकी कोई संभावना नहीं है। उसने तो अब उसकी उम्मीद भी छोड़ दी है, लगभग बर्ड ने उसकी उम्मीद भी छोड़ दी है। अच्छा, इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि फ्री होने के ड्रीम्स देखती है, ठीक है। अब इसमें पोइट कह रही है कि अब तो उसे ये ड्रीम भी नाइटमेयर लगते हैं। नाइटमेयर मतलब बुरा सपना। उसे ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज उसके पंख काट दिए गए हैं, पैर बांधे हुए हैं, इसलिए उसे फ्रीडम की तो बहुत कम उम्मीद है। तो वो सिर्फ अपनी आवाज़ ही रख सकती है लोगों के सामने गा गा कर। वो गा इसलिए रही है बिकॉज वो इन सब एडवर्सिटीज़ यानी मुश्किलों से बाहर निकलना चाहती है। चाहे उम्मीद थोड़ी कम है, पर फिर भी उसकी आवाज़ में थोड़ी सी होप तो बची है। ये सब कुछ वो बेसिकली ब्लैक अमेरिकन्स के बारे में कह रही है। अब ये लास्ट स्टेंजा है, स्टेंजा 6। तो ये वाले स्टेंजा की लाइंस हमें पहले भी पढ़ी हैं, दोबारा रिपीट ये लाइंस हो रही हैं। तो दोबारा रिपीट होने से
मतलब क्या है कि पोइट उस केजेड बर्ड की डिटर्मिनेशन शो करना चाह रही हैं फ्रीडम के लिए, और मोर ओवर वो केजेड बर्ड इसलिए भी गा रही है बिकॉज एक वही तो फ्रीडम बची है उसके पास, बाकी उसके पंख काट दिए गए हैं, पैर बांधे हुए हैं, तो वो सिर्फ इसलिए गा ही सकती है और अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस कर सकती है, अपनी फ्रीडम की चाह को एक्सप्रेस कर सकती है। ठीक है, तो ये था पोइम के बारे में। इन द एंड ये ज़रूर ध्यान में रखना कि ये पोइम एक मैसेज भी हो सकता है उनके लिए जो वहाँ पर उस समय डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि पोइट एक रेवोल्यूशनरिस्ट भी हैं, तो ये पोइम उनका मैसेज भी हो सकता है लोगों के लिए कि अपनी आवाज़ उठाओ, चाहे जो तुमसे स्ट्रांग हैं वो हमेशा तुम्हें दबाने की कोशिश करें, लेकिन तुम भी बार बार उठना और उठते रहने की कोशिश करना, आज़ादी के लिए हमेशा लड़ते रहना। ठीक है, तो ये था पोइम के बारे में। आशा करता हूँ आपको हमारी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।